हेलो टीम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट ओपन किया है और मेरे पास कुछ डेटा अवेलेबल है। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एक्सेल से हमें डुप्लीकेट वैल्यूज कैसे निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस। पहले अगर मुझे जनरली सिर्फ मेरे को अगर मैं पहले क्या करूंगा, आपको हर एक कॉलम्स में डुप्लीकेट वैल्यूज जो जो हैं उनको मैं यहाँ पे पहले हाईलाइट कर लूंगा। तो मैं पहले जो मेरे कॉलम्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जब मैं होम टैब पे रहूंगा और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मेरे पास एक है ऑप्शन हाईलाइट सेल्स रूल्स। जब हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाऊंगा तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करूंगा। तो देखो मेरे पास जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज है ना, वो मुझे यहाँ पे हाईलाइट करके मिल रहे हैं इन रेड कलर। करेक्ट गाइस, रेड कलर में मुझे हाईलाइट करके वो डुप्लीकेट वैल्यूज मिल रहे हैं। अब अगर मुझे गाइस, अगर मुझे मेरा पूरा एंटायर डेटा देखना है तो विद कीबोर्ड मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और बॉटम साइड वाला या वो ड्रॉप साइड डाउनवर्ड साइड वाला जो मेरा एरो बटन है उसको जब मैं क्लिक करूंगा तो मुझे मेरा एंटायर डेटा कॉलम का सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मुझे तीनों कॉलम को सिलेक्ट करना है और मुझे इनके डेटा डेटा को सिलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे डेटा सिलेक्ट कर लिया पूरा विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। ठीक है, इजीली। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेटा वाले टैब पे जाऊंगा। डेटा वाले टैब पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऑन रिमूव डुप्लीकेट्स। अब रिमूव डुप्लीकेट्स में जाने के बाद मेरे पास कॉलम्स कितने अवेलेबल हैं। कॉलम मेरे पास है ईयर, मंथ, पैसेंजर्स। तो सबसे पहले मैं पैसेंजर्स वाले कॉलम को से डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करूंगा। तो देखो मैंने पैसेंजर वाले वैल्यूज पर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे मिला 26 डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव। करेक्ट। अब देखो आपका पैसेंजर वाले कॉलम में कहीं पे भी आपको डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दिखेगी। करेक्ट गाइस, पैसेंजर वाले कॉलम में कहीं पे भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दिखेगी गाइस। करेक्ट। अब अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज निकालनी हो, अब मैं बोलूँ कि मुझे ईयर में से डुप्लीकेट वैल्यू निकालनी है, तो मैं वही करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड ड्रॉप डाउन। अब मैं यहाँ पे वापस रिमूव डुप्लीकेट्स में जाऊंगा और मैं यहाँ पे बोलूंगा एक्सपांड दी सिलेक्शन। तो अब मैं क्या बोलूंगा, पैसेंजर कॉलम नहीं चूज करना है मुझे, मंथ भी नहीं चूज करना है मुझे, सिर्फ ईयर रिमूव करना है। अब मैं ईयर रिमूव करता हूँ तो देखो मेरे पास 12 यूनिक वैल्यूज यहाँ पे आ गए। करेक्ट। करेक्ट गाइस, तो मेरे पास 12 ईयर्स में जितने भी जनवरी मंथ के डेटा है वो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल हो गया। करेक्ट। अब अगर मुझे यहाँ से भी वैल्यूज रिमूव करनी है, अगर मंथ वाले कॉलम से भी डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करना है, तो मैं उसे सिलेक्ट कर लिया हूँ मैंने यहाँ पे। और मैं यहाँ पे बोलूंगा एक्सपांड दी सिलेक्शन। अब रिमूव द डुप्लीकेट्स में यहाँ पे बोलूंगा पहले मंथ को निकालूंगा, पहले ईयर और पैसेंजर्स को अनसिलेक्ट करूंगा एंड विद द हेल्प ऑफ मंथ देखो मेरे पास यहाँ पे दो यूनिक वैल्यूज मैंने डुप्लीकेट से कॉल आउट किया। अब मैंने कैसे किया, पहले पैसेंजर्स निकाले, पैसेंजर्स में आधे से ज्यादा चीजें फिल्टर हो गई, फिर मंथ निकाला, फिर ईयर निकाला। करेक्ट गाइस। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपके सामने जो भी मेरा ओरिजिनल डेटा सेट था वो लेके आता हूँ। करेक्ट। वो डेटा सेट यहाँ पे लेके आ गया मैं ओरिजिनल डेटा सेट। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मुझे यही चीज विथ फॉर्मूला के हेल्प से करनी हो तो क्या कैसे करेंगे। अगर सपोज करो मेरे पास एक कॉलम है, मंथ वाला कॉलम है, नहीं तो मैं पैसेंजर वाला कॉलम लेता हूँ। ठीक है गाइस, पैसेंजर वाला कॉलम लिया मैंने यहाँ पे और मैं यहाँ पे एक बोल दूंगा सपोर्टिंग कॉलम। करेक्ट। मैंने यहाँ पे एक बोल दिया सपोर्टिंग कॉलम, एक सपोर्टिंग कॉलम ले लिया मैं इधर। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा गाइस। अब फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा रिमूव डुप्लीकेट रखना रहेगा, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा काउंट इफ काउंट इफ यहाँ पे मैं ले लूंगा डॉलर। अब मेरा कॉलम कौन सा है गाइस, कॉलम है मेरा ई। करेक्ट, ई कॉलम। और जो मेरा रो है वो कौन सा है, डॉलर साइन ले लूंगा। और रो जो मेरा है वो है टू। करेक्ट।
उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन के बाद मैं क्या बोलूंगा, E2 कॉमा, अब यहाँ पे दे दूंगा E2। करेक्ट गाइस। और मैं अब इसे रन करूंगा तो देखो 112 का नंबर मेरे पास 1 है। अब मैं सारी जगह पे इसे फिल्टर आउट कर दूंगा, मैं ड्रॉप डाउन पे ले लूंगा। अब देखो जहां पे भी ये नंबर 2 हुआ, जैसे 148 हो गया। अब 148 कहाँ पे हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। करेक्ट। अब अगर यही चीज मुझे ट्रू और फॉल्स की इसमें देखनी हो तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, इक्वल साइन 1 कर दूंगा। और अब देखो मैं चीजों को ट्रू और फॉल्स के जरिए भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। देखो जहाँ पे जो वैल्यू फर्स्ट टाइम रहेगी वो एज अ ट्रू रहेगी, और जो वैल्यू सेकेंड टाइम आएगी वो एज अ फॉल्स रहेगी। करेक्ट गाइज। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज प्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो डुप्लीकेट वैल्यूज को कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। करेक्ट गाइज। तो ऐसे ही और एक्सेल के शॉर्टकट्स और फॉर्मूला कैसे यूज करना है उसकी वीडियो आप देखते रहिए। हम हर एक वीडियो में कोई अलग टॉपिक और एक अलग कंटेंट के बारे में हम आपके को बताते रहेंगे।